नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, इनकी एज 42 इयर्स है। इनके सारे सवाल थे कि फॉरेन सेटलमेंट कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, बच्चों का जो भी कुछ मुझे दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम कल से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में रेखाएँ ही देखी जाएँ आपकी, तो रेखाएँ आपकी क्या कहती हैं? देखिए, फॉरेन सेटलमेंट यहाँ से देखा जाता है। आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट का एक भी संकेत नहीं दिख रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ कि विदेश जाएँगे तो ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, अगर आपको रहना रहेगा तो कुछ समय रह सकते हैं, बट हाँ, आप अंततः अपने देश वापस ज़रूर आएँगे, यानी फॉरेन पूरी तरह सेटलमेंट नहीं है। ट्रैवलिंग कुछ समय के लिए रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, बट ओवरऑल सेटलमेंट मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। तो फॉरेन सेटलमेंट की संभावनाएँ बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरा, आपकी मैरिज लाइफ़ कैसी चलेगी? देखिए, आपके हाथ में आपका गुरु का बृहस्पति, आपके हाथ में आपका गुरु का जो चित्र है वो अच्छा है, मज़बूत है, और शुक्र भी आपके हाथ में बढ़िया ही मुझे दिख रहे हैं। तो आपके हाथ में आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आपका वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा, बढ़िया चलेगा। आड़ी रेखा है, तो फैमिली लाइफ में कुछ समस्या आएँगी, बट आप उन्हें ओवरकम कर जाएँगे, जो कि आपकी हाथ की रेखा हमको दिखा रही हैं। यहाँ पर वी साइन है, तो कहीं न कहीं संतान का सपोर्ट पूरा मिलेगा। संतान के लायक निकलने के योग बनाती है। संतान द्वारा पूर्णतः सेवा व्यक्ति को अपने बुढ़ापे के अंदर होती है, जब हाथ में इस तरह का साइन होता है तो। बाकी अगर आपके हाथ में देखेंगे, तो अंगूठा अच्छा है, मुड़ा हुआ है, फ्रेंडली नेचर रहेगा, व्यक्ति का नेचर काफ़ी फ्रेंडली पाया जाता है। सेकंड फ्रेंच पर आप पाएँगे तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। जब यहाँ के हिस्से पर सीधी खड़ी रेखा होती है, तो ये कहीं न कहीं आपकी लॉजिक सेंस यानी आपकी तर्क वितर्क शक्ति को कमज़ोर करता है, अपनी बात को लॉजिक के साथ ऐसे व्यक्ति अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में थोड़ा कमज़ोर होता है। तो इस तरह के भी आपके हाथ में ये रेखा योग बना रही है। बाकी मंगल आपके हाथ में अच्छे हैं, मज़बूत हैं, तो शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी। बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं होगा करेगी। बुढ़ापे में शरीर पूरी तरह साथ देगा। थोड़ा बहुत आपको प्रॉपर्टी डीलिंग अगर करना चाहें तो उसमें आपको लाभ अच्छा खासा ये रेखा देने वाली रहेगी। ये आपके अंदर आपकी बॉडी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एनर्जी, फिजिकल फिटनेस को अच्छा करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति डेली एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो समस्या किसी भी रूप में कैसी भी नहीं आती है। यहाँ पर आएँगे, आपके हाथ में गुरु का चित्र है, गुरु का चित्र आपके हाथ में अच्छा है, मजबूत है, आपको अध्यात्म की ओर खींचेगा, आपको धार्मिक बनाएँगे। गुरु देवता जब किसी पर मेहरबान होने लगे, तो किसी को धार्मिक बनाते हैं, और व्यक्ति अपने जीवन में दान दक्षिणा जिसे कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता है और दान दक्षिणा करके अपना जीवन सफल बना लेता है, जो कि आपके हाथ में यहाँ पर मुझे योग दिख रहे हैं। तो आपको ये चीज़ रहेंगी, जितना ज़्यादा आप दान दक्षिणा से कार्य करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अपने जीवन में लाभ मिलने वाला रहेगा, जो कि मुझे आपके हाथ में आपकी रेखा दिखा रही है। बाकी शनि का क्षेत्र अच्छा है, मजबूत है, वी साइन बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को शनि देव से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि देखिए, शनिदेव कर्मफल दाता होते हैं। आपके ऊपर शनिदेव का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अगर अच्छे रूप में है, तो बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, और बुरे रूप में रहेगा तो बहुत बुरे-बुरे नुकसान देने वाले रहेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने जीवन में कभी भी बुरे कर्म नहीं करने रहेंगे, क्योंकि देखिए, शनिदेव को कर्मफल दाता कहा जाता है, ये कर्मों का फल प्रदान करते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे-अच्छे फल मिलेंगे, कर्म बुरे हैं तो फिर आप को दिक्कत परेशानी रह सकती है। तो वही चीज़ है, शनिदेव का प्रभाव आपके हाथ में वैसे ही ज़्यादा है, तो कभी भी ऐसे व्यक्ति को कभी किसी से बददुआ नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए, कभी किसी से धोखा देने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने किए हुए हैं, तो ऐसा कार्य मत कीजिए, क्योंकि आपको इस जीवन में इसका दुष्प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा रेखाओं की वजह से। बाकी सूर्य का चित्र ठीक है। देखिए, सूर्य की रेखा कहाँ तक पहुँची है, ये पूरी तरह मंगल तक पहुँच गई है। देखिए, इसको थोड़ा इलॉजिकल समझ सकते हैं आप, आपको लगेगा भी लॉजिकल, बट ये कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति का जो कनेक्शन होता है, वो पिछले जन्म से ज़रूर होता है। कहीं न कहीं पिछले जन्म के रह गए अधूरे कार्यों को रेखा दिखाती है, कि पास्ट लाइफ में कुछ कार्य अधूरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से परमात्मा ने आपको दोबारा इस धरा पर भेजा है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़े-बड़े नुकसान, बड़े-बड़े फ़ायदे होते हैं, क्योंकि देखिए, किसी का ऋण ज़रूर होता है, या फिर किसी पर आपका ऋण होता है, जिसको चुकाने या फिर वापस करने के लिए व्यक्ति दोबारा जन्म लेते हैं। तो बड़ा फ़ायदा होगा, तो किसी का ऋण जो आपके ऊपर होगा, उस टाइम पर वो वापस आएगा। किसी का ऋण आपका ऋण किसी और के ऊपर होगा, उस टाइम पर जो वो वापस आएगा, और किसी का ऋण अगर आपके ऊपर होगा तो आपको बड़े नुकसान होंगे, क्योंकि आप उस ऋण को दोबारा चुकाने के लिए ही धरा पर आए हैं। तो पुराना ऋण, पुराना उधार किसी का पिछले जन्म वाला ये रेखा दर्शाती है। ओवरऑल पास्ट लाइफ से काफ़ी कनेक्शन होते हैं, तो कहीं न कहीं पास्ट लाइफ के लोग वापस आते हैं, अपना ऋण वापस लेने या फिर उसको वापस चुकाने। सगे-संबंधी जुड़ते ज़रूर हैं किसी न किसी रूप में। यहाँ पर अगर आएँगे तो सीधी खड़ी रेखा मेरे को दिख रही है। ये आपकी व्यापार क्षमता को अच्छा करेगी, बिज़नेस सेंस बहुत अच्छा देती है,
अगर आप जैसे व्यक्ति पर को अपनी वाणी पर पूरा काबू रहता है कि कब मुझे कहाँ क्या बोलना है, ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा अपने बड़े-जन एवं गुरुजनों का मान-सम्मान करते हैं। इस तरह के भी आपके हाथ में ये रेखा योग बना रही है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, समझदारी की ओर इशारा करती है। आप समझदार व्यक्ति हैं और सही समय पर सही निर्णय लेना जानते हैं। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर शक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेने वाला रहता है। भारी मंगल अच्छे हैं, मजबूत हैं। देखिए भारी मंगल क्या दिखाते हैं? भारी मंगल आपके जीवन में आपकी कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस स्टेशन या फिर गुप्त शत्रुओं से हानि के योग दिखाते हैं। भारी मंगल से आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में आप दबाव को सह पाएँगे, नहीं सह पाएँगे, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें भारी मंगल से देखी जाती हैं। ओवरऑल आपके हाथ में भारी मंगल बहुत अच्छे, बहुत मजबूत, मैं हर रेखाओं में देख पा रहा हूँ। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको इस सारी चीज़ों में नहीं आने वाली रहेगी। ये आपके हाथ के चंद्र हैं, चंद्र आपके हाथ के बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत है। देखिए चंद्र देवता क्या दिखाते हैं? चंद्र देवता आपके जीवन में आपके मन की शांति को दिखाते हैं कि मन शांत रहेगा, नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति किसी भी धर्म से ताल्लुक रखें, वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ, ऐसे व्यक्ति को महादेव की भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। महादेव की भक्ति से आपको लाभ मिलेगा और सबसे अच्छा कार्य ये होता है कि आप गौ सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा करना और नंदी महाराज की सेवा इस व्यक्ति के लिए सर्वोपरि पाई गई है। और बाकी मान सकते हैं माता जी से रिलेशन भी काफ़ी अच्छी खासी रेखा देने वाली होती है। यहाँ पर अगर आएँगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा 3 से 4 रेखा मेरे को दिख रही हैं। देखिए बड़ी बनकर 4 रेखा सर्वोत्तम मानी जाती हैं। अगर 4 रेखा यहाँ पर मौजूद है तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा आपको लाभ भी देने वाली रहेंगी। इससे बता सकते हैं कि आपको हर तरीके से अपने कार्यों में लाभ मिलेगा आपके जीवन में, जो कि इस तरह के योग आपके हाथ में बन रहे हैं। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, गुरु की उंगली छोटी है। देखिए जब सूर्य की उंगली बड़ी होने लग जाए, इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं में पड़ सकते हैं। कैसे-कैसे प्रकार पड़ेंगे देखिए। ये आपका नेचर रिस्की रहेगी, आपका नेचर बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप क्रिएटिव पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हैं, आपका नेचर क्रिएटिव रहेगा, हमेशा नई-नई चीज़ों को अपनाने की चाहत हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा आप मान सकते हैं कि नई-नई चीज़ों को अपनाना, ऐसे व्यक्ति कभी भी नया काम करने से पीछे नहीं हटते। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि ऐसे व्यक्ति हाई रिस्क ले लेते हैं और सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं ईगो की वजह से, तो व्यक्ति अपनी ईगो को साइड रखकर रिश्तों को पहले अपना प्रायोरिटी देता है। तो ये चीज़ भी आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर आपके हाथ में पिंकी फिंगर अच्छी मजबूत है, सूर्य की उंगली के पहले बिंदु तक पहुँच गई है। देखिए पिंकी फिंगर का यहाँ पहुँचना कहीं न कहीं इस बात को संकेत करता है कि आपके जीवन में आपको बातों को सहने की क्षमता अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को सँभाल के रखना, फाइल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट अच्छा खासा कर लेते हैं। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में काफ़ी अच्छे खासे बन रहे हैं। बाकी आप मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर इन्वेस्टिंग करें, तो इन्वेस्टमेंट से अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। देखिए आपके पास जितना भी पैसा है, आप मान के चलिए कि इमरजेंसी लाइक बैंक में रखिए। बाकी जो बड़ा पैसा है उसे एफडी में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी में, सोने-चांदी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपका जो बड़ा पैसा बनेगा, वो बैंक में रखे पैसे से नहीं इन्वेस्टमेंट से बनेगा, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा आपके हाथ की काफ़ी अच्छी, काफ़ी मजबूत है। इस प्रकार सीधी जा रही है और काफ़ी बढ़िया मुझे आपके हाथ की हृदय रेखा दिख रही है। हल्का-सा घुमा हुआ आया है, तो कहीं न कहीं फ्लर्टी नेचर रहेगा और इमोशनल व्यक्ति को ज़्यादा बनाती है। व्यक्ति इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। गुरु पर जा रही है हृदय रेखा, हमेशा नया कुछ ना कुछ सीखने की चाहत बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति को कुछ सीखने को नहीं मिलता तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति छोटे बच्चों में भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो सीखने का जो मौका ऐसे व्यक्ति कभी नहीं छोड़ते और डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती ही मिलती हैं। ओवरऑल हृदय रेखा मजबूत है तो हेल्थ इश्यूज़ ये नहीं दे रही है। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, तो कहीं न कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देगी, बातों को मुँह बोलने की क्षमता देगी और अच्छे खासे लाभ वो ये रेखा देने वाली रहेगी। जैसे कि आप मान सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपको आपके जीवन में बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। ये कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आपके अंदर बातों को सोचने, समझने और सीखने की क्षमता बहुत बहुत अच्छी, बहुत मजबूत मुझे रेखाओं में दिख रही है। ओवरऑल व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने विवेक, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, अपने जीवन की बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल निकाल लेता है। आपको से चालाकी करना बड़ा मुश्किल रहेगा। पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति है, लॉजिक से बहुत अच्छा है। हर चीज़ में लॉजिक ढूँढते हैं, जिसमें लॉजिक नहीं मिलता उस चीज़ को नहीं मानते। इस तरह के योगी आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। जीवन रेखा अच्छी मजबूत है, इस प्रकार घूम रही है। देखिए जीवन रेखा घूमना काफ़ी अच्छी मानी जाती है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति अपने बुढ़ापे तक भी फैमिली को समर्पित रहता है, फैमिली से धोखाधड़ी वाले कार्य नहीं करता। ओवरऑल आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा मुझे बढ़िया ही दिख रही है, तो परमात्मा द्वारा आपको अच्छा जीवन मिला हुआ है। इस जीवन का आनंद लीजिए, इस जीवन का लाभ उठाइए, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। भाग्य रेखा पर देखें तो भाग्य रेखा अच्छी है, मजबूत है लेकिन टूट रही है। भाग्य रेखा में इतनी मजबूती नहीं दिख रही है, तो कहीं न कहीं आपके पैसा कमाने की क्षमता में कमी आएगी। या तो आप हाउसवाइफ रह सकते हैं या फिर आपके जीवन में दिक्कत रह सकती है क्योंकि आपके हाथ में भाग्य रेखा उतनी मजबूत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो आपको भाग्य रेखा मजबूत करने की रेमेडीज़ दी जाएँगी, उससे आपको अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे आपके जीवन में। यहाँ पर बुध रेखा भी आ रही है, तो व्यापारिक क्षमता अच्छी दे रही है। देखिए आपके अंदर व्यापार होते से देख पा रहा हूँ।
अगर आप व्यापार करने का मन करेगा, व्यापार करना चाहिए तो व्यापार से आपको लाभ मिल जाएंगे अच्छे खासे। तो व्यापारी वर्ग का हाथ आपके हाथ में रेखाओं में दिख रहा है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये है कि भाग्य रेखा ठीक है, मजबूत है, 20 बना रही तो सफल हो जाएंगे एट द एंड, बट भाग्य रेखा में इतनी मजबूती नहीं है। सूर्य पर पिछले जन्म से कनेक्शन आ रहा है, व्यापारिक क्षमता बहुत अच्छी, बहुत मजबूत है, और एक समस्या नहीं आएगी, व्यवहारिक जीवन से चलेगा, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, मंगल से अच्छा है, संकट के समय पर संकट का सामना करेंगे, महादेव की व्यक्ति से लाभ मिलेगा, उम्र आपकी पूरी परमात्मा द्वारा मिली हुई है, रोग मुक्त जीवन आपका रहेगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेंडली नेचर में दिक्कत आ रहा है, फिर देखिए फ्रेंडली नेचर रहेगा, और तर्कवितर्क शक्ति में दिक्कत आ रहा है, ये आपके हाथ में हो सकता है। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट को कोई रजा में लिख दीजिएगा, आपको सेट और सॉरी का सॉल्व कर देंगे, हम आपको एडेंट सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस सेटिस्फाई नहीं है जो भी सब बता दीजिएगा, और उपाय करके लिख दीजिएगा कि आप उपाय किसके दे दीजिए। एक भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय अगर आपको चाहिए तो आपको वो उपाय जरूर दे देंगे, और आपके हाथ में कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है, ना राहु रेखा है ना कोई दिक्कत है बड़ी। तो अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज और अपने उपाय भाग्य रेखा को मजबूत करने के ध्यान से ले लीजिएगा। देखिए हमारे पास समय का अभाव होता है, हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि उपाय में आप भी लिख दीजिएगा कि आप हमें भाग्य रेखा के उपाय दे दीजिए, आपको सारे उपाय डिटेल में दे देंगे। उपाय इस प्रकार के होंगे, आपको हमेशा हमेशा करने देंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपने हमसे उपाय सुने कुछ महीने किए बाद में छोड़ दिए, नहीं। अगर मैं आपसे 10 साल बाद पूछूं कि क्या आप मेहंदी का उपाय करें, आपको तो हाँ ही बोलना पड़ेगा, नहीं, रेमेडीज आपको करनी ही करनी रहेंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल जब मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।